वैसे कभी कभी कवियों के साथ बड़ी घटना दुर्घटना हो जाती है ना। अब देख रहे हैं आप लक्ष्मण चौधरी है, चश्मा लगा के बैठे हुए, है ना। एक बार मेरे कवि सम्मेलन में आया को, और एक हलवाई है, देख देख के घूर घूर के देख रहा हो हलवाई है। मैं क्यों रे का बात है? बोले यार ये हलवाई जलेबी बना रहा हो। मैं बना रहा हो? बोले यार मेरा मन कर रहा हो जलेबी खा लूँ। मैं तो खा ले, हम का बात है? बोले यार व्यास जी खा तो लूँ पर मेरे पास पैसा ना आए। सही मानो कभी इनके पास पैसा हो ना है, बेचारे पैसा कितने सौ मिले। अरे यार मैंने कि तू मेरे यहाँ आयो भैया, खवा तो मैं दे तो ऊपर दिक्कत जी है कि पैसा मुंह पे ना आए। पर जो मेरे यहाँ आयो, अब तुम्हारे यहाँ मैं आऊँ तो निश्चित है कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे ही भाई, कैसे करें। मैंने कि तू ऐसा कर जा और जाके तू जलेबी ले, देखेंगे का होगो। अगला साल जलेबी वाले के पास पहुँच गया, हलवाई के पास। बोले क्या बना रही है? बोले दिखाई नहीं दे रहा है, जलेबी बना रहा हूँ। बोले कितने साल से बना रहा है? तो 30 साल से। तो अगला पहुंच गया हलवाई के पास। बोले क्या बना रहा है? बोले दिखाई नहीं दे रहा, जलेबी बना रहा हूँ। तो जलेबी कितने साल से बना रहा है? बोले 30 साल से बना रहा हूँ। नालायक, 30 साल से, 30 साल से जलेबी बना रहा है, वो भी सीधी ना बन रही। अब जलेबी वाले गुस्सा आ गया, तेरा काम मतलब है तू का चाहे? बोले 250 ग्राम जलेबी दे दे। अगले ने दोना में धर के रही दे दी। खावे लग पड़ो साहब लक्ष्मण चौधरी। मैं पहुंचो पीछे थे, मुझे 250 ग्राम और दीजो, मुँह को दे दी। अब मैंने जल्दी जल्दी खावे लगे हो, वो पता है पैसा याऊ पे ना आए, पैसा मुंह पे ना आए तो झगड़ो तो होगा। तो मैं जल्दी जल्दी खा के नहीं निर्चू होना चाह रहा हो तो अगलो देख रहा हो मऊ है, पर मैंने साहब जल्दी खा के नहीं दोना फेंक दियो। अगले ने देर लग गई, पीछे को रहो मैं आगारी, जट हलवाई ने पकड़ लिया। बोले यार जा कहाँ रहो है? घर को। बोले पैसा दे जा। काई के? बोले जलेबी नहीं है काई के? बोले दे तो दिए। बोले कब दे दिए? बोला हमारे तो 100 को नोट दिए है। बोले झूठ बोले। बोले दे तो दिए। अब झगड़ा है वो साहब दो में। हलवाई तो के नहीं दिए और आप कह रहे दे दिए। हमारे यहाँ एक परंपरा है, नेक झगड़ो है जान दे। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, ये काम आएंगे मेरे। जलेबी के मैं जलेबी खाऊं तो भरतपुर में खाऊंगा, यहाँ नहीं खाऊंगा। मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ सर। तो साहब जो है जैसे ही पकड़ लियो, पैसा दे जाओ। बोले काई के? साहब के जलेबी के? बोले मैंने दे दिए। वो बोले नहीं दिए। दो में झगड़ा है वो। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि नेक झगड़ो है जान दो, 10-20 आदमी इकट्ठे है जाए और सही मानो वे मजा लें, काऊ के बीच में ना बोले मजा लें, बस झगड़ा होने दो। अब झगड़ा है रो साहब, 10-20 आदमी इकट्ठे गए, 10-15 मिनट निकल गई। हलवाई बोले ना दिए, लक्ष्मण चौधरी के दे दिए। मैं गया भगो भगो। मैं देख भाई हलवाई 15 मिनट तो तू या आदमी तो झगड़ रहो है, या झगड़े में मेरे पैसा मत भूल जाइयो। अब हलवाई मुँह देखे, आंख ही आंखन में देखे के कछू नहीं। मेरे के कहा सोच रहा हो यार, कहा देख रहा हो मैं, जो मैं मैंने पैसा दिए मत भूल जाइयो भैया। अब हलवाई नहीं करे तो 20 आदमी कहेंगे झूठ बोले वे, 2-2 आदमी ऐसे थे कहा। हलवाई बोलो हाँ यार तेन तो दे दिए, पर यार ना दिए, या तो तू सिलटल है। मैंने कही अगले में फिर झगड़ा शुरू है वो साहब, वो ना दिए दिए ना दिए। अब झगड़ा जो ज़्यादा बढ़वे लगे हो, जट साहब इनमें देवाली शुरू हो गई। देवाली शुरू हो गई, लक्ष्मण चौधरी पटक लियो नीचे हलवाई ने। लक्ष्मण चौधरी ने कपड़ा झारे, है ना, झाड़ झूर ठाड़ है गो। बोले मेरे बाप अब तो जा, जो को जो है गो सो तो है गो। बोले ना, ये आई भाव आधी किलो और देते। आप बहुत अच्छा आनंद ले रहे हैं साहब, वास्तव में ऐसा श्रोता ऐसे कहाँ मिले हैं, है ना। मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। बड़ो बूढ़ो जाने काका कहिए यानी चेतनम यानी रचना ने, बूढ़ो है गो है, बूढ़ो है गो। अरे भैया कोई जो दिल से जिया करता है वो बूढ़ा नहीं होता। और सुन ले रचना, चंदन का बुरादा कभी कूड़ा नहीं होता है। अपन चंदन के बुरादे, अपन बड़े बूढ़े हैं, अब इनते का चुके तो ही सकें काउते, है ना। बड़ो बूढ़ो तो बेचारा बड़ो बूढ़ो ही होए, तो हम अपनी बुढ़िया की बात तो कर सकें, है ना। हमारी बुढ़िया बड़ी बहुत ही जो है लाड़ लिया हमारे काजे, हमारे काजे ही साहब। वो ये बच्चा बैठे हो जाए, इन्हें करो व्यास जी अब वो या उम्र में तुम बुढ़िया से प्रेम करें का,
नहीं बावड़े या में प्रेम के काजे उम्र की जरूरत का है। प्रेम तो प्रेम ही हो, बड़े बूढ़ी तो प्रेम करेंगे और बड़े बुढ़ापे में तो और ज़्यादा प्रेम है जाए। तो बोले कैसे प्रेम करें, बाल बच्चे हुए घर में, नाती पोता हुए, हम वो में सब कुछ है। वो कहा कि हमने एक घंटी ले रखी है साहब, है ना, जब कहूँ बुढ़िया से बात कर वो मन करे तो घंटी बजा दे, घर के समझे पूजा कर रो दी है। अब घंटी बजा दें, बुढ़िया समझ जाए हमारी, खट हमारे पास आ जाए, बातचीत करें, फिर हम बात चली जाए। बुढ़िया बोले यार तुम तो यार कमाल कर रहे हो, तुमने तो अच्छा साधन बना रखे हो, तुम्हारा मन करे जब तो तुम घंटी बजा दें, और जब बुढ़िया को मन करते हो तो मैं यहाँ में तो बुढ़िया 2 कदम और आगा रही है। बोले जब बुढ़िया को मन करे तो आ जाए दरवाजे पे, और मुझे के क्यों जी ऐसा लगे तुमने घंटी बजाई का। बुढ़िया ही बात है साहब। मैं एक बुढ़िया का गीत आपके बीच में रख रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय आप भी सुनो, आप भी बड़े बूढ़े हैं, मुझे उम्र में मैं सम्मान नहीं है आप मेरे, लेकिन मेरी बात कर रहा हूँ। मेरी बुढ़िया है? मेरी बुढ़िया जापानी गुड़िया सी बड़ी ही कमाल की, मेरी बुढ़िया जापानी गुड़िया सी बड़ी कमाल की, भरी दोपहरी में लगती है मुझको नैनीताल सी, भरी। अब आपको भी लगती होगी, ये आपकी बात है, लेकिन मुझे तो लगती है। मैं कलमकार हूँ, मुझे क्या लगता है मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे। मुझे मेरी बुढ़िया कैसी दिखती है वही बात कर रहा हूँ। मेरी बुढ़िया जापानी गुड़िया सी बड़ी कमाल की, 60 साल की उम्र में भी वो लगे 18 साल की, मेरी बुढ़िया जापानी गुड़िया सी बड़ी कमाल की, भरी दोपहरी में लगती है मुझको नैनीताल सी। और कैसी लगती है देखें आप, एक नैसर्गिक सुंदरता। नैसर्गिक का मतलब समझना कृत्रिम नहीं है, जो है जैसी है। अभी रचना देखी कितने लिपस्टिक पाउडर ने लिपट के आई है ना, लाल ये लगाई है, मेरी बुढ़िया ना लगावे, जैसी है वैसी पढ़ रहा हूँ साहब, कैसी लगती है। बिन कजरा के कजरारी प्यारी दोनों आँख, बिना कजरा के, अंडरलाइन कर लेना इसको, बिन कजरा के कजरारी प्यारी दोनों आँख, एक एक आँख जैसे नींबू की सी फाँक है, और सेब जैसी लाल माँ, सेब जैसी लाल माँ लिए हुए हैं दोनों गाल, पाखरी से होंठ जाकी सुआ जैसी नाक है, केले को सपात जैसा चिकनो है गात, केले को सपात जैसा चिकनो है गात, मत पूछो को बात देख वे में 9 टाक है, जैसे कि पराए माल पे हो चोर की नजर, ऐसे ही पड़ोसी मेरो करे ताक झांक है, जैसे कि पराए माल पे हो चोर की नजर, ऐसे ही पड़ोसी मेरो करे ताक झांक है। तो बाकू लगे मेरी घरवारी, बाकू लगे लुगाई मेरी, कलाकंद के थाल सी, कलाकंद के थाल सी, भरी दोपहरी में लगती है मुझको नैनीताल सी, मेरी बुढ़िया जापानी गुड़िया सी बड़ी ही कमाल की, 60 साल की उम्र में भी वो लगे 18 साल की, मेरी। और सुने साहब, कपड़ों से तुलना करूं तो कट पीस नहीं। आप अगर कपड़ा के व्यापारी हो तो सुन लें, कट पीस और थान दोनों में अंतर है। कपड़ों से तुलना करूं तो कट पीस नहीं, रंगदार चटक रंगीलो को थान है। ऐसी है लोगाई मेरी, कट पीस जैसी ना है। कपड़ों से तुलना करूं तो कट पीस नहीं, रंगदार चटक रंगीलो को थान है। चना के चवे ना क्यों चबाने की न चाहने, क्यों चबाऊं मैं चना? आपको किशमिश धर दें और एक तरफ चना धर दें तो आप क्या चबाएंगे? पहले किशमिश पे हाथ पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं, कपड़ों से तुलना करूं तो कट पीस नहीं, रंगदार चटक रंगीलो को थान है। चना के चबे ना क्यों चबाने की न चाहने, चाव से चबाऊं गुलकंद भरो पान है। तो अंग अंग पे अनंग ने बिखेरे काम रंग, अनंग यानी कामदेव, अंग अंग पे अनंग ने बिखेरे काम रंग, कामनी नहीं है मानो काम की कमान है, कामनी नहीं है मानो काम की कमान है। हाथ में जो लेके हाथ
करे मीठी मीठी बात, ऐसे लगे जैसे कि मिठाई की दुकान है। वाह वाह। हाथ में जो लेके हाथ करे मीठी मीठी बात, ऐसे लगे जैसे कि मिठाई की दुकान है। कबहू जलेबी रसगुल्ला तो कबहू इमरती दाल की, भरी दोपहरी मैं लगती है मुझको नैनीताल सी। मेरी बुढ़िया जापानी गुड़िया सी बड़ी कमाल की, 60 साल की उम्र में भी वो लगे 18 साल की। और देखें आप, एक चित्र रखता हूँ, मेरे ज़माने में जितनी अभिनेत्री, एक्ट्रेस, हीरोइन, माला सिन्हा, बैजंती माला, आशा पारेख, वही, और आज के ज़माने में प्रीति जिंटा है, देखो दीपिका, विद्या बालन, कैटरीना कैफ, जैसे बन गीत पढ़े हो भाई, ये नई नहीं है तो मैं नई तुलना करिए मेरी पत्नी कैसी लगे साहब। मैंने अखबार में पढ़ी कि सबसे ज़्यादा सुंदरता यानी जो सेक्सी जो दिखती है वो दीपिका है, तो मैंने तुलना भाई से करी है। सुने आप, आनंद ले रहा नौजवान पीढ़ी के लग और बड़े बूढ़े सुन ले के बेचारा बड़ो बूढ़ो अपनी पत्नी की तो करेगा खिदमत, तो कैसी लगे। दीपिका सी देह, प्रीति जिंटा जैसो गोरो रंग, लंबाई तो कैटरीना कैफ जैसी पाई है, ऐसी है। दीपिका सी देह, प्रीति जिंटा जैसो गोरो रंग, लंबाई तो कैटरीना कैफ जैसी पाई है। ओ विद्या बालन से बाल, जूही चावला सी चाल, जूही चावला सी चाल, अंग अंग में खूबसूरती मचाई है। तो अंग अंग में मची है खूबसूरती की जंग, मानो खूबसूरती ने चौसर बिछाई है। अंग अंग में मची है खूबसूरती की जंग, मानो खूबसूरती ने चौसर बिछाई है। बरसों गए हैं बीत किंतु बुढ़िया की प्रीत, ऐसी लगे जैसे कल ब्याह कर आई है। बरसों गए हैं बीत किंतु बुढ़िया की प्रीत, ऐसी लगे जैसे कल ब्याह कर आई है। अभी अभी दरवाजे पे जैसे कल ही दरवाजे पे उतरी हो ज्यों पाल की, भरी दोपहरी मैं लगती है मुझको नैनीताल सी। मेरी बुढ़िया जापानी गुड़िया सी बड़ी कमाल की, 60 साल की उम्र में भी वो लगे 18। मुझे लगे, आपको नहीं लगता ना, मोहल्ला में लगे, लेकिन साहब मोहल्ले वाले बड़े बदमाश, बड़े बूढ़ों की जुबान पे है बुढ़िया का नाम, जिसके लिए ये गीत लिखा है। ऐसे नहीं लिख दिया है, फंटूसी में गीत नहीं है, क्यों लिखा है मैंने वो सुनना आप। अभी आसाराम की बात हुई, फलाहारी बाबा की बात हुई, ये बड़े बूढ़े और इन्हें कैसे कैसे कौतुक करें, तब मुझे ये गीत लिखना पड़ा है। बड़े बूढ़ों की जुबान पे है बुढ़िया का नाम, जैसे कि ये बूढ़े सभी उसको ही देंगे वोट। बड़े बूढ़ों की जुबान, मोहल्ले में बड़े बूढ़ों की जुबान पे भी बुढ़िया का नाम, जैसे कि ये बूढ़े सभी देंगे बुढ़िया को वोट। और वैसे पाप के ये बाप, अब सुनना कैसे है बड़े बूढ़े आजकल के, वैसे पाप के ये बाप कल युग के हैं श्राप, पाप की गठरिया को बांधे बैठे हैं निगोट, पाप की गठरिया को बांधे बैठे हैं निगोट। तो नजरों के नाखूनों से नोचते हैं नारी देह, ये कर रहे हैं ऐसे बड़े बूढ़े, ऐसे संत पैदा है गए। नजरों से ही देख लेते हैं सब कुछ, नजरों के नाखूनों से नोचते हैं नारी देह, और ढाल श्वेत बाल की बना के ले लेते हैं ओट। 65 से भी ज्यादा उम्र वाले बूढ़े 60, बहू बेटियों के आगे देखे खोलते लंगोट। 65 से भी ज्यादा उम्र वाले बूढ़े 60, बहू बेटियों के आगे देखे खोलते लंगोट। तो ऐसे बूढ़े बेशर्मों की, इन बूढ़े बेशर्मों की काया गेंडे के खाल की, भरी दोपहरी मैं लगती है मुझको नैनीताल सी। 60 साल की उम्र में भी वो लगे 18 साल की। मेरी बुढ़िया जापानी गुड़िया सी बड़ी कमाल की, भरी दोपहरी में लगती। जोरदार तालियों से आप स्वागत